नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। बदलते मौसम के साथ मौसमी बीमारियां भी दस्तक देने लगती हैं। मौसम के बदलने से लोगों में सर्दी, खांसी और जुकाम के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसी विषय को लेकर पल्स 24 न्यूज ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राहुल व्यास से बदलते मौसम में बढ़ रही मौसमी बीमारियों के विषय में बातचीत की। इस दौरान डॉक्टर राहुल व्यास ने बताया कि बदलते मौसम में कई तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं, जिनमें मुख्य रूप से डेंगू, वायरल फीवर, पीलिया और रोटा वायरस है। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार। पल्स 24 न्यूज संभागीय बीकानेर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मौसम बदल चुका है, गर्मियों से सर्दियों में प्रवेश कर रहे हैं। बदलते मौसम में कुछ मौसमी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। उसी की चर्चा के लिए हम बैठे हैं डॉक्टर राहुल व्यास जी के पास में। डॉक्टर राहुल व्यास जी सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीकानेर मुरलीधर व्यास कॉलोनी के अंदर। तो हम उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, जैसे कि बदलता मौसम है, तरह तरह की मौसमी बीमारियां हैं, किस तरह की मौसमी बीमारियां हैं जो अभी आमतौर पर मरीजों में देखने को मिल रही हैं? सर, अभी देखा जाए तो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और चिकनगुनिया के केसेस भी अभी डे बाय डे नोट हो रहे हैं डेली। और इसका तरह बुखार, जैसे पेशेंट को बुखार आना, हाथ पैरों में दर्द, उल्टी आना, इस तरह के सिम्टम्स लेकर पेशेंट आ रहा है अभी हॉस्पिटल में। सर, डेंगू है, इससे किस तरह का उपचार आप पेशेंट को दे रहे हैं? इससे बचाव किस तरह किया जा सकता है? बेसिकली डेंगू का जो एक वायरल इन्फेक्शन है, मच्छर के काटने से होता है। इसमें बेसिकली एलोपैथिक में तो इसमें ज़्यादा पानी पीने का एडवाइस रहता है और रेस्ट करने को रहता है। तो ज़्यादा मात्रा में जूस, फल फ्रूट, सलाद वगैरह लिक्विड लेंगे और रेस्ट करने से ये 4-5 दिन में प्लेटलेट काउंट होती है डेंगू में, वो टूटती है। वो 4-5 दिन तक ही टूटती है, उसके बाद वो बढ़ना चालू हो जाती है, पेशेंट रिकवर करने लग जाता है। तो इसमें बस ये है कि अपने सबसे पहले सोर्स देखो आप घर में, जहाँ डेंगू केस पॉजिटिव आया है तो वहाँ सोर्स क्या रहा है मच्छर काटने का। जैसे कई लोगों के कूलर होता है घर में, पानी इकट्ठा पड़ा रहता है। अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से अब सर्दी कन्वर्ट, सर्दी में हो रहे हैं, अब जा रहे हैं, तो पानी कई बार पड़ा रहता है, उसमें पानी में डेंगू के, मलेरिया के मच्छर पनपने लग जाते हैं। तो उस पानी को खाली करना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, जो कबूतर के लिए अपने पॉलिसी रखते हैं, जहाँ कबूतर, पंछी वगैरह पानी पीते हैं, जो कहीं दिनों तक अपनी छत पे रख के भूल जाते हैं, उसको अपन देखते भी नहीं है, तो उसमें मच्छर अपना लार्वा पनपना शुरू कर देता है। तो इससे क्या रहेगा कि वो उस घर में वो मच्छर एक से दूसरे को, दूसरे तीसरे को काटेगा, तो ये डेंगू ऐसे ही फैलता रहता है। और अभी यही चेन को रोकने के लिए सरकार काफी प्रयास कर रही है, तमाम तरह की योजनाएं लागू कर रही है, डीपीसी लगाए ताकि इनसे मच्छरों से बचाव हो सके। जगह जगह सर्वे हो रहा है अभी, ये देखा जाए तो बीकानेर शहर में। किस तरह का सर खान पान जो है डेंगू में करना चाहिए पेशेंट को? इसमें डाइट हल्का रखना सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है, और पानी जो है उसको फिल्टर करके यूज करने का रहता है, क्योंकि फिल्टर पानी, शुद्ध पानी पीने से काफी बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे कई लोगों के घर में आरओ नहीं लगा होता है, तो जरूरी नहीं है आरओ लगाना, अनिवार्य है सब जगह पर। तो आप पानी को बॉईल करके ठंडा होने के बाद भी यूज कर सकते हैं। और साथ साथ में नींबू पानी है, नारियल पानी, मौसमी का जूस है और ORS का घोल है, इन चीजों के लेने से अपने वायरस की जो कैपेसिटी होती है बॉडी के अंदर, वो रिड्यूस होने लग जाती है। और बॉडी हाइड्रेट होने से काफी ज्यादा सावधानी रहती है, और बॉडी को इम्यूनिटी बूस्ट होती है और रिकवरी जल्दी होती है इन चीजों से, अपने लिक्विड वगैरह से। जी, डेंगू के अलावा अगर बात करें तो टाइफाइड फीवर, जो पेशेंट में रहता है, उसका क्या कारण है और क्या खान पान रख सकते हैं और उपचार क्या है उसका? जैसे कि अभी देखा जाए तो सबसे बड़ा ये जो भी बीमारी अभी चल रही है, जो जड़ है वो पानी, मच्छर है। अब आप जैसे कि देखा जाए तो अभी पानी जो आ रहा है अपने घरों में, तो कई लोग पानी भी गंदा आ रहा है, और कहीं जैसे खान पान बाहर किया है ढाबे पर या फिर ठेलों पर, तो वहाँ जो खान पान दे रहे हैं वो हाइजीनिक नहीं होता है कुछ केसेस में, तो उससे टाइफाइड और के जो बीमारियां अभी फैल रही है, पीलिया भी साथ में फैल रहा है इसके साथ साथ। और इसमें बचाव का यही है, पानी का ही है मेन, और लिक्विड और खाना हल्का लेने का रहता है। जैसे खिचड़ी, दलिया, बाट है और सूजी पोहा है, नींबू पानी सबसे इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी होता है, बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करती है। इसके अलावा सर एक रोटा वायरस के बारे में अपने डिस्कशन किया था, उसके बारे में क्या है, किस तरह का प्रिवेलेंस है उसका? रोटा वायरल एक ऐसा इन्फेक्शन है जैसे कि 12 महीने रहता है अपने, और इसका मूल तो पानी और खान पान, टाइफाइड और इसमें दोनों में एक ही रहता है। लेकिन टाइफाइड में बैक्टीरिया आ जाता है, इसमें वायरल रोटा वायरस आता है।
तो इसमें बेसिकली शरीर की इम्यूनिटी कई लोगों की कम होती है, तो कई लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो एक दिन में रिकवर कर जाते हैं। तो रोटा वायरस में मेन एम होता है ट्रीटमेंट का, बॉडी हाइड्रेट रहनी बहुत जरूरी होती है। डिहाइड्रेशन होने से पेशेंट कभी कुछ 1-2 पेशेंट केसेस में हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है डिहाइड्रेशन होने की वजह से। सर ये जो डेंगू है, टाइफाइड फीवर है, रोटा वायरस है, ये जो अलग अलग बीमारियां हैं, ये किस उम्र के लोगों में, मरीजों में देखने को मिल रही हैं? देखा जाए तो ये जो यंग एज ग्रुप है, क्योंकि यंग एज के बच्चे होते हैं जो बाहर खाना पसंद करते हैं, मैंने देखा अभी काफी केसेस आ भी रहे हैं हॉस्पिटल में, तो बाहर की चीज, या बुजुर्ग लोग हैं जो उनकी इम्यूनिटी कम है और घर में जो पानी आ रहा है अपने फिल्टर नहीं पी रहे हैं, तो ये इन एज ग्रुप में ज्यादा कॉमन है। और बच्चों पर इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन थोड़ा इनकी बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो वो रिकवर कर जाते हैं इस चीज में। हालांकि इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर, लेकिन यंग एज का ज्यादा रहता है इसमें। बच्चों में भी कई तरह की बीमारियां अभी देखने को मिल रही हैं, बुखार सा आना, शरीर टूटना, जुकाम होना। ये सारा खेल मौसम परिवर्तन का है, पहला पॉइंट। अब मौसम ऐसे क्योंकि घर में जो बच्चों को पानी, अभी केस ऐसे भी आ रहे हैं जो घर पे तो पानी का ध्यान रखते हैं, स्कूलों में अभी भी वाटर कूलर चल रहा है, वाटर कूलर, ठंडा पानी मिल रहा है, तो बच्चे गर्मी में वो पानी पी लेते हैं ठंडा, और पसीने में जब घर आके फिर पानी पी लेते हैं, तो ये रोटेट करता है इन्फेक्शन। जैसे एक को हुआ स्कूल में तो वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में ये रिपीटेड होता रहता है एक से। तो बेसिकली यही है, अपने ध्यान रखना है, पानी वगैरह फिल्टर करके यूज करें। यदि बच्चे घर से जा रहे हैं स्कूल की ओर तो 2 लीटर की पानी की बोतल साथ में दीजिए, और बच्चों को बोलो बाहर की चीज कम से कम यूज करें। ये बच्चे, ये यंग एज ग्रुप ऐसा चीज है, देखो बच्चों को मैं भी मना नहीं कर सकता अपने बच्चों को, लेकिन ये है कि जहाँ अच्छी हाइजीनिक जहाँ जगह है, या फिर अपने घर में बना के खिलाओ कोई भी चीज बच्चों को जो इच्छा अनुसार है। जी सर, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर राहुल व्यास ने हमें अपना ध्यान रखने के लिए और बच्चों का ध्यान रखने के लिए दी। मैं योगेश कुमार, पल्स 24 न्यूज संभाग बीकानेर, धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पल्स 24 न्यूज।